आगे बढ़ते चारधाम में यात्रियों की संख्या निर्धारित किए जाने पर उत्तरकाशी में भी व्यापारी विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर हर्षिल में व्यापारियों ने सरकार के फैसले का विरोध किया। व्यापारियों का कहना है कि 2 साल से यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। इस बार जबकि हालात ठीक लग रहे हैं, सरकार तब भी यात्रा पर बंदिशें लगा रही है, जिससे उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। तो चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने जो फैसले किए हैं वो व्यापारियों को रास नहीं आ रहे हैं। एक दिन के लिए निर्धारित होगी यात्रियों की संख्या, करीब 7,000 यात्री ही चारधाम यात्रा कर पाएंगे। अब उस पर जो व्यापारी वर्ग है उसका ये कहना है 2 साल से हालात बहुत ज्यादा खराब थे, अब क्यों सरकार रोक लगा रही है। आज हम लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर हमारे जो पर्यटन मंत्री है उनके एक वक्तव्य के विरोध में हम लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर उनकी हम सरकार की और उनकी निंदा करते हैं कि जो उन्होंने सीमित संख्या की बात कही है। और चारधाम में सीमित संख्या का मतलब है कि आप जो व्यापारी लोग हैं और जो होटल के व्यवसायी हैं उनकी रोजी रोटी पर आप लात मार रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से व्यापारी वर्ग की ओर से विरोध किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने यह फैसला लिया है कि एक निर्धारित संख्या में ही लोग जाएंगे, व्यवस्था को भी तो सुचारू रखना है, और दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग है जो कि नाराज भी नजर आ रहा है, विरोध भी कर रहा है। गुंजन, देखिए ये बड़ा ज़रूरी है कि सरकार कोविड के बीच में जो यात्रा करा रही है उसमें कोविड के प्रोटोकॉल का भी विशेष ख्याल रखा जाए, क्योंकि अभी तक जानकारी के आधार पर तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने यात्रा पर आने के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है और लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की चारधाम यात्रा में होती है तो कोविड प्रोटोकॉल का भी इसमें पूरी तरह से उल्लंघन हो सकता है। इसी के मद्देनजर सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि चारों धामों में जो पर डे के हिसाब से यात्रियों की संख्या वो निर्धारित की गई है। और इसमें एक खास बात यह है क्योंकि चारों धामों में अगर हम बात करें, केदारनाथ की अगर बात करें तो केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत वहाँ काम चल रहा है, तो अभी भी पर्याप्त काम वहाँ नहीं हो पाया। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था किस तरह से होनी है, टेंट कॉलोनी वहाँ बनाई जा रही है। टेंट सिर्फ केदारनाथ धाम के परिसर में भी तकरीबन 1,500 के करीब टेंट लगाए जाएंगे, वहाँ यात्री रुक सकेंगे। इसके अलावा आसपास की एरिया में व्यवस्था की जा रही है। तो ये सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, इसलिए ये व्यवस्था सरकार ने की है। बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान के तहत काम चल रहा है, वहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री रुक नहीं सकते हैं। तो इस तरह ये व्यवस्था की गई है कि यात्रियों में सीमित संख्या रहेगी, तो यानी कि ऋषिकेश, हरिद्वार और अन्य जगह से जो यात्रियों की संख्या ऊपर जाएगी तो वो निर्धारण के आधार पर ही आगे भेजा। इससे ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। होटलों के संचालन को लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं वहाँ दुरुस्त हो सकती हैं, संख्या निर्धारित रहेगी। लेकिन क्योंकि देखिए एक इसका पहलू ये भी है क्योंकि 2 साल से यात्रा नहीं हुई है, तो व्यापारियों को उम्मीदें ये लगी थी कि इस बार यात्रा होगी तो उनका व्यवसाय बेहतर तरीके से चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं कोविड के, और कोविड के बाद अगर ये स्थिति बनती है कि भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ पर फिर एक बार कोविड का जो मामले हैं वो बढ़ सकते हैं, बढ़ जाएंगे। तो बरतना पड़ेगा, हालात अगर पहले की तरह खराब ना हो, और ये समझना भी होगा सरकार जो फैसले ले रही है वो इसको ध्यान में रखते हुए ही ले रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।